तो स्टूडेंट आज हम आपका अध्याय 2 क्लास 9th के मैथ का बहुपद का बेसिक वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम इसके बारे में बेसिक चीज़ों को जानेंगे जिससे कि आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले हमें पहचानना आना चाहिए, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि चर क्या होते हैं। तो चर आप सभी को पता होना चाहिए कि चर किसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को बता दें, चर सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या चर होती हैं। आपको ये छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, यानी कि चर क्या होती हैं, जो सभी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या हम जानते हैं 0 1 2 3 डैश, यानी कि अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं, चर। अब आप सभी को बता दें अचर। अचर क्या होता है? अचर स्टूडेंट पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या में अगर हम x y z a b c यानी कि किसी भी अक्षरों की गुणा कर दें, यानी कि संख्या में किसी भी अक्षरों की गुणा कर दें, तो वो क्या होता है, अचर बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3a 3b 3x या 2x 2y, ऐसा कुछ भी, यानी कि 4z, ऐसा कुछ भी, इन्हें क्या बोलते हैं, अचर। तो आप सभी को पता चल गया होगा चर क्या है, अचर क्या है। अब देखो हम बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बहुपद क्या होता है। तो स्टूडेंट आप सभी को बता दें, बहुपद जो होते हैं वह अचर पद होते हैं, यानी कि अचर पद कैसे, जैसे 3x क्या है, एक बहुपद है, लेकिन ये क्या है, देखो इस बहुपद की एक घात है, यानी कि आपको जिस भी x या y a की अगर ऊपर घात नहीं लिख रही, जिस तरह हमने a कब लिखा है, यानी कि उसकी घात 1 है, यानी कि आपको कुछ इस तरह से ये 3x दिखा मिल जाए और कोई पूछे ये कौन सा बहुपद है, यानी कि ये एक घात है इसकी, तो एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं रेखिक बहुपद। तो आप इसे बता सकते हैं ये क्या है, रेखिक बहुपद। और देखो बहुपद पदों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि 3x² होता और 4 कुछ भी होता, तो देखो ये पदों से मिलकर बनी है, यानी कि इसमें कितने पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, यानी कि ये त्रिपद है। आपसे पूछेगा कि ये कौन सी पदी बहुपद है, तो आप सभी बता सकते हैं ये त्रिपदी। अगर एक पदी होती तो खाली इसमें 3x होता, यानी कि एक पद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी, 2 पद हो द्विपदी, 3 पद हो त्रिपदी, 4 पद हो तो चतुर्पदी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और इसी तरह से आप घातों को बता सकते हैं, जैसे 3x के ऊपर घात 3 दिख रही है, तो आपसे पूछे अगर कौन सी बहुपद है ये, तो त्रिघात बहुपद बता सकते हैं हम। ऐसी अगर 3x के ऊपर 4 लिख रही है, चतुर्घात बहुपद, और इसके ऊपर अगर 2 घात बहुपद तो द्विघात बहुपद, और अगर x के ऊपर एक भी घात नहीं लिख रही तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक घात है, यानी कि रेखिक बहुपद है ये। तो आप सभी को ये पता होनी चाहिए। चलिए इसके बाद कुछ चीज़ें और जानते हैं। तो देखो स्टूडेंट आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको काफ़ी सारे इनमें से याद होंगे, जैसे कि हमें a + b का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये हमें याद होना चाहिए। और a - b का होल स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो आप सभी जब इन्हें याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं, तो बस इसमें माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर a² - b² का क्या होता है, तो देखो एक बार इसे प्लस में लिख दो, यानी कि a + b, और एक बार माइनस में लिख दो a - b, ये आपको याद होने चाहिए। और आपको a + b की 3 का भी याद होना चाहिए कि a + b की 3 का क्या होता है। तो देखो a की 3 + b की 3 + 3ab इंटू इसमें a + b और होता है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो इसी तरह जैसे इसमें माइनस का था, तो a + b की 3 का भी माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, a की 3 - b की 3 - 3ab और माइनस के a - b, ये इसका 3 का होगा। आप सभी को ये फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन सिखाने वाले हैं।